हुआ है सर ये तो आपके मोबाइल का कुछ लग रहा है। यस यस, मोबाइल का ही है। यस, आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए। अच्छा, स्क्रॉल करना नीचे। हाँ ओके। दुनिया में अरबपति, दुनिया में अब तक अरबपति 2279 है, 2279। इतने लोग दुनिया में अरबपति हैं। और इस साल नए अरबपति 167 शामिल हुए हैं, जिसमें आधा से ज्यादा 50% से ज्यादा एआई स्टार्टअप में निवेश किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो अरबपति दुनिया में अभी तक है, उसमें से 167 जो नए सूची में आए हैं, वो आधा से ज्यादा यानी 50% से भी ज्यादा, हम मोर देन 60-70% उसको मान सकते हैं, जिन्होंने एआई स्टार्टअप में निवेश किया है। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर, दिख रहा है। बिल्कुल। यस सर। ये जो है, ये दिमाग हिला देने के लिए काफी है दोस्तों। मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा हूं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसे। लेकिन इसमें समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि हम कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं। आप इस बात से अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं, सही जगह पर हैं कि गलत जगह पर हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खाई है। अगर हम बात करें बिल गेट्स की इनकम का, तो 11.5 लाख करोड़ का उनका इनकम है। और मुंबई में, हमारी अगर कंट्री की बात करें, तो मुंबई में जो आबादी है 1.25 करोड़, 125 करोड़ की आबादी मुंबई में है। सर्वे से पता चला है, ये सारा नीट, ये आज तक चैनल पर कल दिखा रहा था, 125 करोड़ की आबादी है, जिसमें 52 लाख लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। मुंबई में एक तरफ दुनिया की, एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया झोपड़पट्टी है, और एक तरफ एशिया का सबसे बड़े अरबपति इंडिया में रहते हैं। मुंबई के 92 अरबपतियों की संपत्ति, सिर्फ 92 अरबपतियों की संपत्ति 37 लाख करोड़ रुपया है। 37 लाख करोड़। और पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ है। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान जो कंट्री है, उस पूरे कंट्री का अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ है। और हमारे हिंदुस्तान के एक शहर मुंबई में सिर्फ 92 लोगों के पास 37 लाख करोड़ है, सिर्फ 92 लोगों के पास। यानी पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था से भी बड़ा इकोनॉमी सिर्फ 92 लोगों के पास मुंबई में, हमारे पास में है, इंडिया के पास। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी खाई है। पिछले वर्ष एक साल में अगर हम पूरे वैश्विक स्थिति पर बात करें, तो बीजिंग जो है, जो चाइना है, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वहां इनकम, बीजिंग के अरबपतियों की संपत्ति 28% घटी है, 28% घटी है, जो पूरा 22 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। जबकि पिछले एक वर्ष में मुंबई के अरबपतियों की संख्या, उनकी संपत्ति 47% बढ़ गई है, 7% बढ़ गई है, जो 37 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यानी यहां इजाफा हुआ। इंडिया में मुंबई की बात हम बोल रहे हैं, ऐसे और बहुत सारा है, कलकत्ता है, दिल्ली है। अब आकलन अगर आप करेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा।
सिर्फ एक साल में 37 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि बीजिंग जो चाइना में है वहां 32 लाख करोड़ रुपए की हानि हुई है। अब सोचिए इंडिया कहां जा रहा है। अगर बीजिंग और मुंबई में अरबपति की अगर संख्या देखें तो बीजिंग में अभी तक 91 लोग अरबपति हैं, लेकिन आप अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, देखिए भाई आप लोग माइक को मत छेड़छाड़ कीजिए प्लीज, मोबाइल को दूर रखिए ना भाई, सुनिए सिर्फ आप लोग। यहां पर अगर बीजिंग में और हम इंडिया की बात करें तो बीजिंग का क्षेत्रफल कितना है? 16,000 वर्ग किलोमीटर। बीजिंग की क्षेत्रफल 16,000 वर्ग किलोमीटर है। और मुंबई का अगर क्षेत्रफल हम जाने तो 603 वर्ग किलोमीटर, मात्र 603 में, सिर्फ 603 वर्ग किलोमीटर में 92 अरबपति हैं और 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बीजिंग में मात्र 91 है। अब सोचिए कितना बड़ा खाई है। अगर हम देश के प्रति व्यक्ति सालाना आय में वृद्धि में देखें तो पिछले साल 60,000 लोगों की आय में वृद्धि हुई थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 28 लाख करोड़ लोगों के आय में वृद्धि हुई है। यानी देश के 271 अरबपतियों की सालाना आय में वृद्धि हुई है 28 लाख करोड़। कुल संपत्ति 83 लाख करोड़ रुपया एक साल में बढ़ गया। और प्रति व्यक्ति आय, अगर हम एक साधारण व्यक्ति का, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 60,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का सालाना आय में वृद्धि हुआ है। आप इस बात से समझ सकते हैं दोस्तों। सॉरी सर, 7,000? यस, 60,000 ओनली सालाना आय प्रति व्यक्ति, 60,000 औसत एक निकाला जाता है। तो आज ये मैं आपको क्यों दिखाया, ये पीपीटी, ये मुझे दिखाने का क्या मतलब था? ये मतलब था इससे पूरा एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे आज तक ने करवाया है और बहुत सारे जो इकोनॉमिक चैनल हैं वो उन्होंने सर्वे किया है। उनका मानना है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो लोग अभी शामिल हुए हैं वो यहां से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं बनिस्पत और अदर जो प्लेटफॉर्म है उसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो हम लोग, इसीलिए मैं रात में जब इसको देख रहा था तो मैं बोला थैंक गॉड कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छे जगह पर हैं। हम लोग यहाँ पर एक अच्छे जगह पर हैं। कहां पर हम लोग हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, वो भी दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल कंपनी ऑन पैसिव के साथ हम लोग हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा आपका भविष्य क्या है। आज लोग नौकरी में सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन नौकरी में उनका आमदनी क्या है आप समझ सकते हैं। जब तक उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उनका टीए बढ़ता है तो महंगाई भी कई गुना बढ़ जाता है। तो उनके नौकरी का सिक्योर नहीं है। कल ही मैंने बताया था कि कई हजार हमारे वर्कर डाल दिया गया है बड़े बड़े आईटी कंपनियों के द्वारा। क्यों? कि वहां एआई ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। एआई आने से बहुत सारे जो स्किल्ड लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों? क्या कंपनी घाटे में चल रही है? नहीं, घाटे में नहीं चल रही है, लेकिन वो अपने आप को कंपटीशन में आगे जाने के लिए जो मानवता भूल हो रही है, यानी मनुष्य जो है छुट्टी लेता है, मनुष्य के पास में बहुत सारे अपने पर्सनल प्रॉब्लम। OnPassive, the future of internet.